कई जिलों में बारिश बनी मुसीबत। यात्रा मार्ग में सभी जरूरी इंतजाम। यात्रा पर प्रशासन लगातार बनाए है नजर। बड़ी खबर आपको बता रही है, चारधाम यात्रा पर मौसम की मार लगातार देखने को मिल रही है। बार बार मौसम बदलने से तीर्थयात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा मार्ग में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर प्रशासन लगातार जरूरी नजर भी बनाए हुए है। तो चारधाम यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए मौसम एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। मौसम बदलने से सबसे ज्यादा परेशानी श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है। कई जिलों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी है और जरूरी इंतजाम पर यात्रा प्रशासन नजर बनाए हुए है। चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में अव्यवस्था पर नाराजगी। पर्यटकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। व्यवस्थाएं सुधारने की चेतावनी दी है। व्यवस्था ठीक नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में अव्यवस्था पर नाराजगी देखने को मिली है। पर्यटकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। व्यवस्थाएं सुधारने की भी चेतावनी दी गई है और व्यवस्था ठीक नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी प्रशासन की तरफ से दी गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खाली ये 1 महीने का ही सीजन रहता है, खाली ऐसी व्यवस्था करें जो आने वाला श्रद्धालु यहां पर आए और अपना दर्शन करके चले जाए। लोग न तो यमुनोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं, न तो गंगोत्री के दर्शन कर पा रहे हैं और वापस लोग जो है बिना दर्शन किए हुए जो है रास्तों से वापस जाना पड़ रहा है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जो पर्यटक हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी तरफ से नाराजगी साफ तौर पर व्यक्त की जा रही, क्योंकि जिस तरह से गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर अव्यवस्थाएं दिखी थी। उसके बाद श्रद्धालु सबसे ज्यादा परेशान। देखिए, जो चारधाम यात्रा है कि इसके मूल को हमें समझना होगा। जो व्यापारी है, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडे हैं, उनकी एक अलग समस्या है। वो उनकी समस्या ये है कि यात्री ज्यादा आने चाहिए। यात्रियों की समस्या ये है कि यात्रियों की संख्या अधिकता हो गई है। कोई मैकेनिज्म यहां डेवलप नहीं हुआ। पहले दिन से समीक्षा बैठकें तो जरूर हो रही थी, लेकिन ऐसा कोई नियंत्रण किसी तरह का नहीं लगा कि इस धाम में इस दिन इतने लोग जाएंगे। तो यात्री दर्शन करे बगैर लौट रहे हैं। बहुत सारे यात्रियों की बातचीत हुई है, वो दर्शन ही नहीं कर पाए। न गंगोत्री में न यमुनोत्री में इतनी भीड़ थी। कल की शाम की घटना है, सैकड़ों वाहन जब विकासनगर से यमुनोत्री मार्ग पर चलते हैं तो कटा पत्थर एक जगह है, सैकड़ों वाहन वहां पर रोक कर रखे गए ताकि, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। आप सरकार के जो ये पूरा तंत्र, जो भी डिपार्टमेंट इस यात्रा का नोडल है, यानी पर्यटन विभाग है, उसकी हीला हवाली और उसकी उदासीनता ने इस यात्रा को पहले 4 दिन में बिल्कुल एकदम, वही एक कारण है कि यात्रा पूरी तरह से चरमरा गई है। आज पर्यटन मंत्री ने केदारनाथ और बद्रीनाथ का दौरा जरूर किया है, लेकिन उससे क्या समस्या का हल निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, कहा नहीं जा सकता। गंगोत्री यमुनोत्री का हाल बेहद खराब है। वहां थोड़ी सी भी अगर जरा सी भी भगदड़ मचती है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अब होना यह चाहिए था कि जो वाहन उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, वो बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों को प्रवेश क्यों दिया जा रहा है? यदि लोग यहां पर आ जाएंगे, ऋषिकेश हरिद्वार में जमेंगे, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो चूंकि हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए नहीं आए हैं, वो चारधाम यात्रा करने के लिए आए हैं। होना यह चाहिए था कि बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के कोई यात्री उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करेगा। ऑफलाइन की व्यवस्था जितनी हो सकती थी उतनी होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर लगातार जोर दिया, लेकिन जैसे ही रेस्ट्रिक्शन की बात आई, जैसे ही एक सीमित संख्या करने की बात आई, तो तीर्थ पुरोहित, पंडे, व्यापारी, होटलियर, उनके सबके दबाव में सरकार को आकर पीछे हटना पड़ता था। तो ये जो जो हितधारक है, उनको भी समझना होगा। यात्री आए हैं आज ही, कई यात्रियों के साथ बदसलूकी हो रही है। उनसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप यहां आए ही क्यों हो? अगर व्यवस्था नहीं थी तो सरकार को ये सब चीजें पहले देखनी चाहिए थी। चारधाम जरूर उत्तराखंड में है, लेकिन यात्रा पूरे देश भर की है। पूरे देश से यहां श्रद्धालु आता है। यात्रा शुरू होने से पहले जितनी बैठकें हुई थी, उन बैठकों में क्या हुआ, यात्रियों की जुबानी आप यात्रा में जाइए और सुन लीजिए। इस समय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और आप शुक्र मनाइए कि यहां पर इस एरिया में बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। अगर यहां मूसलाधार बारिश, जैसा मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, अगर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई तो यहां पर बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने आ सकती है और यात्री बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो सरकार को शुरू
शुरुआती दौर में जो एक चेक पॉइंट था, एक चेक बैलेंस करने का, उस पर ध्यान देना चाहिए था। आप ऋषिकेश जाइए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है और यात्रियों की ये शिकायतें, ना टॉयलेट है, ना पीने का पानी है, ना कहीं शेड्स हैं बैठने के लिए, अगर कुछ है तो कोसों दूर तक केवल जाम ही जाम है। और यमुनोत्री में भी कल के फुटेज आपने देखे होंगे, 15-16 किलोमीटर तक जाम। हर धाम में आप जहां जहां भी जा रहे हैं 10-20 किलोमीटर से कम का जाम कहीं नहीं है। यमुनोत्री धाम का एक वीडियो आया, अगले दिन प्रशासन ने एक वीडियो और बनाया और उसको प्रसारित कर दिया कि देखिए यहां बिल्कुल एकदम जो पैदल यात्रा है वहां पर कोई जाम नहीं है। लेकिन वहां के यात्रियों के फिर बाद में फुटेज आए, उन्होंने बताया हमें पहले नीचे रोक दिया गया, जो ऊपर थे ऊपर रोक दिया गया, उस रास्ते में किसी को जाने ही नहीं दिया गया। क्या केवल आपने वीडियो बनाने के लिए उस रास्ते में यात्रियों को जाने से रोका था? तो ऐसी तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं यहां पर, इन पर गौर करने वाली बात है। आपके अधिकारी खड़े हैं केदारनाथ में, आपके अधिकारी यात्रियों से का वीडियो बना रहे हैं, आप बताइए आपको यहां व्यवस्था कैसी लगी? आप जो मंदिर के पास पहुंच जाता है वो तो महाकाल के दर्शन करके कह देता बहुत सही, ठीक है, लेकिन वो उन्हीं चीजों को अपने वेबसाइट और अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। जो लोग सड़क पर खड़े हैं, जिनको पीने के पानी भी नहीं मिल रहे, डॉक्टर नहीं मिल रहे, कार्डिक अटैक से 3-4 श्रद्धालुओं की डेथ हो चुकी है, तो ये जो पूरा तामझाम है ये बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि छत विछत जैसा हो गया है। आज कमिश्नर गढ़वाल खुद फिर दौरे पर पहुंचे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के, व्यवस्थाएं देखने पहुंचे हैं, अधिकारियों को डायरेक्शन देने पहुंचे हैं। क्या नतीजा निकलकर सामने आएगा? और पहली बैठकें जो पिछले 2 महीने से चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर बैठकें चल रही थी, उनका परिणाम क्या निकला है? आप यात्रियों पर